हेलो गाइस, मैं हूं फार्मासिस्ट विकास। आज हम लोग बात करने वाले ब्लैक फंगस के बारे में। अब ये भी जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, और ये भी जानेंगे कि इस कोरोना पेशेंट को क्यों ज़्यादा रिस्क रहता है इस ब्लैक फंगस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले नाम से पता चल रहा है कि ब्लैक फंगस एक फंगस इन्फेक्शन है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के थ्रू ही हो। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसी के थ्रू हो, ज़रूरी नहीं है। ये अगर आपके इन्वायरमेंट में अगर स्पोर्स अगर उसके प्रेजेंट हैं फंगस के, तो आपको वो हो सकता है। और अगर आप कहीं कट गए हैं या जल गए हैं या किसी रीज़न से आपके शरीर में चोट लगी है, तो उससे भी ये इन्फेक्शन आपके बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इंसान ही हो जिससे आपकी बॉडी में ब्लैक फंगस प्रेजेंट हो, उससे, है ना। जैसे कि ये ऐसे पता चलता है कि इससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। कि देखिए, और जो रीज़न है तो वो जैसे कटना छिलना वगैरह तो हो गया बॉडी में। लेकिन और रीज़न जो है कि अगर किसी का कांटेक्ट अगर आपसे होता है जिसको फंगस है, तो उससे रिस्क ऐसा है कि एयर में वो स्पोर्स आ सकते हैं ना। तो उससे आपको हो सकता है, जो इंसान से इंसान में होता है अगर, तो फंगस इन्फेक्शन ऐसे हो सकता है कि। और जो अगर बात करें कोरोना पेशेंट की, तो कोरोना पेशेंट में ऐसे ही होता है। आखिर देखिए, कोरोना वालों को रिस्क क्या रहता है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर वो पहले उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है और अगर वो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में इंटर कर गया, तो फिर सांस लेने में और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नोज़ में इन्फेक्शन फैलेगा। ऑब्वियसली नोज़ में इन्फेक्शन फैलेगा तो उसकी जो ब्रीदिंग की कैपेबिलिटी थी वो और घटने लगेगी, है ना। तो ये रीज़न रहता है कि कोरोना पेशेंट को ज़्यादा रिस्क रहता है इस ब्लैक फंगस से। और ये जैसे कि बताया कि किसी तरीके से अगर आपके आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो आपको होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इन्फेक्शन फैलेगा अगर ब्लैक फंगस जो। और देखिए, अगर बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो एम्फोटेंसिन बी जो है, तो एम्फोटेंसिन बी ब्लैक फंगस एंटीबायोटिक एंटी फंगल है। ये एंटी फंगल कैटेगरी, पोलिन कैटेगरी ड्रग आती है ये। लेकिन एंटी फंगल और एंटीबायोटिक दोनों कैटेगरी में है ये। तो बांटा गया है, इसको बांटा गया है ऐसे कि ये एंटी फंगल एम्फोटेंसिन बी एंटी फंगल और एंटीबायोटिक पोलिन की कैटेगरी में आता है। और जैसे कि इसमें देते हैं म्यूट्रिकोनाजोल वगैरह है, तो ये एंटी फंगल ड्रग है, तो इसको देते हैं ना। और जो अगर बात करें कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है, ब्लैक फंगस जो है, तो ये ब्लैक फंगस देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जैसे बताया कि किसी पेशेंट से अगर हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अब देखिए, डिपेंड भी करता है कि आपको अगर कोई बीमारी है जो कि ब्रीदिंग से रिलेटेड है, अस्थमा से अगर बीमारी है तो उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है ना। और ब्रीदिंग से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी हो तो ये ब्लैक फंगस का खतरा उसमें बढ़ जाता है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके के ब्रीदिंग का जो पेशेंट है, तो ब्लैक फंगस का खतरा उसको बढ़ सकता है। तो यही ब्लैक फंगस के बारे में बेसिक जो जानकारी थी, आई होप आपको दे दिया हूँ। और जो अगर इसके बारे में अगर आपको पता करना है, अगर और डिटेल में जानना है, तो कमेंट कर दिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज अबाउट सेक्शन में जाके आप लोग मेल कर दिएगा तो आपको ब्लैक फंगस के बारे में डिटेल में आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा सकता हूँ, है ना। तो आई होप आपको ये इसकी ब्लैक फंगस की बेसिक पूरी जानकारी हो गई हो। और देखिए, इसमें रिस्क, ये इन्फेक्शन ज़्यादा खतरे वाला इसलिए है क्योंकि ये ब्रीदिंग से रिलेटेड है ना। जैसे ब्रीदिंग से रिलेटेड मतलब कि अगर ये आपके नोज़ में हो गया ब्लैक फंगस, तो पूरी स्किन वहाँ की आपकी डैमेज हो जाएगी, पूरी स्किन। तो ब्रीदिंग में तो प्रॉब्लम आएगी, आउटर लेयर में भी आपके बहुत दिक्कत होगी। तो इन्फेक्शन, इसीलिए इसको डेंजरस इन्फेक्शन भी कहा गया है। तो आई होप इसकी आपको पूरी जानकारी मिल गई हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।